आप सभी का। आपका टॉपिक ही है स्वीकार करना, तो आप यहाँ पर आकर सब स्वीकार कर ही रही हैं पहले से ही। तो बहुत 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 सिखा डरने दिया। की जी डरने की जी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जी सब दीदी। अपना ही परिवार है, अपनी ही बहनें हैं। आपकी तरह सभी एक एक दिन हिम्मत करके बोल रही हैं, तो आप भी अच्छा ही बोलेंगी, ऐसी मेरी आशा है। तो जी थैंक यू। दीदी, हाँ, थैंक यू। अपनी बात आप शुरू कीजिए। ठीक ठीक है है, दीदी। ठीक है दीदी। सभी अपना माइक माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, जिससे दीदी की आवाज हमें अच्छी तरह सुनाई दे सके। जी दीदी। देखो, आज अपना टॉपिक है स्वीकार से सुधार। स्वीकार से सुधार मतलब मेरे दिल के एक्चुअल में बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने भले ही पहले सीखा होगा, पहले सुना होगा, लेकिन नजरिया विजन क्लास से जब से भैया से जुड़ी हूँ ना, तब से मैं इसको बहुत गहराई से समझ गई हूँ कि हम स्वीकार करेंगे ना, जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया ना, हमारे अंदर सुधार आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ये मेरे लाइफ का फंडा है। और सच में मैंने अपने अंदर ये चीज का बदलाव, भैया से जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर ये बदलाव लाया है कि मुझे ये आज मतलब बदलाव अपना को स्वीकार करना है। और आज हम सभी बहनें मिलकर ये कोशिश की शुरुआत करेंगे कि हमें खुद को स्वीकार करना है। जो हम हैं, वो मतलब उसको हमारे अंदर कमी है, उसको भी स्वीकार करना है। और अभी हमारे अंदर अच्छाइयां तो है ही है, उसको भी हमें स्वीकार करना है। तो हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, स्वीकार से सुधार तक। अच्छा, एक और मेरे को नजरिया विजन में जुड़ने से पता चला कि भैया हमेशा बोलते हैं कि बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बदलाव हमेशा हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और बदलाव हमारे अंदर से कब होगा? जब हमारे अंदर स्वीकार की भावना आएगी। तो इसलिए हमें स्वीकार करना सबसे पहला हमारा काम है। और मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आई हूँ। आप सब दीदी लोग तो बहुत ही मतलब पहले से बहुत जानते हैं। मैं एकदम नई हूँ आप लोगों के सामने, तो मुझे सुनना आप थोड़ा गलती हो तो माफ करना, मेरे को सुनना। देखो, अगर हम यह सोच ले, समझ ले कि हमें अपनी गलती है, तो हम अपने विचार में, व्यवहार में, अपने रिश्तों में और जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं, बहुत खुशनुमा परिवर्तन ला सकते हैं। और हमारी कमी बताती है, तो क्या हम उसे, जैसे मान लो हमारे को कोई ये बोलता है कि कोई भी बोलेगा कि मेरे को बोलेगा सीमा तेरे अंदर ये कमी है, मैं तो नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी। मैं कहती थी नहीं, मेरे अंदर कमी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे अंदर कमी नहीं है। मेरा बेटा बोलता था जैसे कि मम्मी आपके अंदर गुस्सा बहुत है। मैं कहती थी नहीं, तूने मेरे को गुस्सा दिलाया है, तूने गलत काम किया है, इसलिए मैं गुस्सा, गलत गलत काम करता नहीं तो मेरे को गुस्सा नहीं आता। तो मेरे अंदर मतलब वो चीज थी नहीं ना, स्वीकार वाली चीज थी ही नहीं। लेकिन आज वो बात देर हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो इसलिए आज भी हम अगर कोशिश करेंगे तो हम अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, दूसरों को बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं। हम दूसरों को, जैसे मान लो हमारा हस्बैंड, मैं हर चीज को मैं मेरे लेवल पे ही बोलना बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है मेरे को, तो मैं मतलब मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं, मतलब मैंने बदलने का लाख करोड़ प्रयत्न कर करके थक गई। अब मैंने परिवर्तन करना बंद कर दिया। अब मैं सोचती हूँ वो जैसे हैं बहुत अच्छे, उनके अनुसार मेरे को ढलना है। वो गलत तो नहीं है, लेकिन गलत वो भी नहीं है, गलत मैं भी नहीं हूँ। बस सिर्फ ये है कि हमारे विचार थोड़े से कभी कभी टकरा जाते हैं। तो उनको बदलने की बजाय मैं अपने अंदर परिवर्तन ला रही हूँ कि मेरे को उनके हिसाब से अपने को ढालना है। तो फिर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी बात। अगर वो थोड़ा सा बोल रहे हैं तो अपन साइलेंट हो जाते हैं, हाँ ठीक है ना, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो ये चीज है।
अच्छा, स्वीकार करना क्या होता है? स्वीकार, एक तो बात ये है कि स्वीकार करने का मतलब ये भी नहीं है कि जो सामने हो रहा है, हम उसको सही मान लें। स्वीकार करने का मतलब ये भी मैंने भैया की क्लास से ही सीखा, क्योंकि मैंने पहले जो भी क्लासें ली हैं, मैंने ये सीखा था किसी भी बात को रिएक्शन मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो रिस्पॉन्ड करने का मतलब तो है उसको स्वीकार करना, मतलब स्वीकार करना नहीं, उसका मतलब है हमें उसकी हाँ में हाँ मिलाना। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अभी तक मैं ये समझती थी, लेकिन मेरे को अभी तक साक्षी भाव का मतलब ही नहीं पता था कि साक्षी भाव होता क्या है। भैया की क्लास के बाद, भैया से बात करने के बाद पता चला साक्षी भाव का मतलब ये होता है कि जो भी घटना हो रही है उसको पहले तुम देखो, सोचो, विचार करो कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद तुम उसको रिस्पॉन्ड करो। शायद दीदी मैं ठीक बोल रही हूँ? दयावती दीदी? जी दीदी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप अपना बोलते रहिए। हाँ, तो बस हम उसे सही मान ले, पहले उसे ईमानदारी से देखना है कि भई जो हो रहा है वो क्या है? उदाहरण के लिए वही मैं जो बता चुकी हूँ कि गुस्सा मुझे जल्दी आता है। मैं ये चीज़ नहीं मानती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि भई हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है, सच में आता है। उसको फिर मैंने स्वीकार किया। फिर स्वीकार करने के बाद फिर मैंने उसको समझा। समझने के बाद फिर हमने उसके ऊपर अपना काम किया। तो आज हमारे अंदर सुधार आ ही रहा है। और जिस कमी को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, जैसे मान लो कई बार हमारे साथ अक्सर होता है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमारा अंदर का और बाहर का मन ये कहता ही नहीं है कि मैं गलत हूँ। अगर हम अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं तो फिर सुधार होना इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो हमें सबसे पहले तो अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। हम स्वीकार क्यों नहीं करते? जब हम हमारे से कोई हमें कोई अपनी गलती के बारे में बताता है, तो हमारा सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? हमें बुरा लगता है। अगर मुझे कहा कि सीमा आज आप मेरे को कहोगे तूने आज क्लास अच्छी नहीं लगी ली, बहुत गलत बोल रही थी, तो भले ही मैं बाहर से बोलूँगी, चलो आपने मेरे को बता दिया तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन पहले मैं कैसी होती थी? मुझे बुरा लगता, मुझे गुस्सा आता, सफाई देने लगती, अरे नेटवर्क नहीं था ना, अरे लाइट नहीं थी ना, मेड नहीं आई थी ना, काम सारा मैंने नहीं कर पाई ना, तो मैं उसके लिए सफाई देने लगूंगी, क्योंकि मेरे अंदर स्वीकार भावना है ही नहीं। और दूसरा रीजन है स्वीकार नहीं करने का, हमारे अंदर ईगो कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन पता है मैं क्या कहती हूँ खुद के लिए? मेरे को किस चीज का घमंड है? मैं कभी नहीं घमंड करती। लेकिन अब ये सब क्लासें अटेंड कर करके पता चल रहा है कि हमारे अंदर तो बहुत ईगो है, बहुत ईगो है। हम गलती देखने की बजाय कारण बताने लगते हैं। अरे नहीं, मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, सबके लिए, कभी किसी के लिए गलत वर्ड नहीं बोलती हूँ। लेकिन ऐसे हम इतने अच्छे हैं नहीं, मैं एक्चुअल में मेरे लिए बोल रही हूँ। अच्छा, एक रिश्तों पे बताऊंगी मैं। जैसे मान लो मैं, मतलब मेरा किसी से रिश्ता अच्छा नहीं है, और मेरी जब भी किसी से फ्रेंडशिप होती है, पहले मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब एक ही दांत से दाल रोटी एक ही दांत से दाल रोटी खाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा फ्रिक्शन आने लगता है। और मैं ना, आप विश्वास करेंगे, इतना कोशिश करती हूँ, इतना दिमाग पे प्रेशर डालती हूँ कि मेरी कहाँ गलती थी, मेरी कहाँ गलती थी। और मैं तो अपनी गलती को ढूंढने के लिए तैयार, मतलब मिलती ही नहीं थी ना मेरे को। मेरे को कभी आज तक मेरी गलती तो मेरे को मिली ही नहीं है। मेरा कभी किसी से रिश्ता खराब हो गया तो मैं दूसरों को ही दोष देती थी, देखो दीदी ने ऐसे कर दिया ना, दीदी आज अपने हस्बैंड से, आज दीदी ने ना आज भी मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं और से भी होने लगा। तो जब एक जगह से ऐसा कुछ होता है ना, तो अपने को लगता है कि शायद उसमें कमी होगी। लेकिन यदि हमारे साथ वही चीज 2-3 जगह से हो जाती है ना, तब लगता है नहीं, तो शायद मेरे में ही कमी है, 2-3 जगह से तो ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर अब मतलब मैं ये सोचने लगी कि शायद मेरे अंदर कमी है, उसको मैं सुधारूं। और मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ खुद को स्वीकार करने की। अच्छा, एक क्या होता है, विक्टिम मोड होता है। जैसे हम लोग है ना,
हमेशा गिल्ट में रहते हैं। जैसे मान लो मैं मेरी बात ही बता रही थी अभी आपको कि मेरा बेटा बोलता था कि मम्मी आप बहुत गुस्सा करती हो। तो मैं बोलती थी नहीं, लेकिन आज मैं खुद को विक्टिम फील करती हूँ, गुनाहगार महसूस करती हूँ। काश मेरा वो दिन लौट आए, मैं अपने बच्चों को हग करूं, प्यार करूं। बच्चों की अगर बच्चे मेरे को बोले मम्मी आप गुस्सा, तो मेरे को प्यार से बात करनी चाहिए। तो वो गिल्ट भी फील नहीं करना है, क्योंकि वो समय चला गया। गिल्ट भाव में भी हम रहेंगे ना, तो फिर हम स्वीकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें विक्टिम मोड में भी नहीं रहना है। और एक हम सेल्फ लव की कमी की वजह से भी हम स्वीकार नहीं करते। एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम सेल्फ लव तो करते ही नहीं है। हम अपने हस्बैंड को, बच्चे को, उनमें लगे रहते हैं। सब्जी बच गई तो खाना खा लिया, नहीं बची तो अचार के साथ खा लिया। तो हमारा पूरा जीवन मतलब लगभग ऐसे ही चला जाता है। सेल्फ लव नहीं करते। और एक दूसरे, जैसे मान लो मेरी लाइफ में जब किसी ने मेरे को सबसे पहले सेल्फ लव का बोले ना, तो सच में मेरे को भी ये लगा सेल्फ लव करूंगी तो मुझे स्वार्थी बोलेंगे। ये तो बहुत स्वार्थी है, तो खुद से ही प्यार करती है। लेकिन नहीं, जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हमारे अंदर प्यार होगा, तभी तो हम बाहर बांट पाएंगे। जैसे कल विपिन भैया ने अपनी क्लास में बताया कि मैं प्यार लेना की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा मन करता है मैं प्यार बांटता रहूं। तो भैया के अंदर ऑलरेडी प्यार है, तभी तो वो भैया बांट रहे हैं। वो जितना बांट रहे हैं उनको मल्टीप्लाई होके उनको रिटर्न मिल रहा है। हम सभी बहनें उनको कितना दिल से मतलब दुआ भी देते हैं, विश भी करते हैं। अब कल दीदी ने वो राखी का वीडियो बनाया था, एक दीदी ने, जयश्री दीदी कौन है, कितना सुंदर वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मतलब सेल्फ लव भी स्वीकार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है करना। तो फिर अभी हम एक जैसे ये है हमारा क्या, स्वीकार करने का मतलब हम उसकी क्लींजिंग कैसे करें, उसकी सफाई कैसे करें। स्वीकार करने को के लिए हमें उसकी सफाई कैसे करनी पड़ेगी, उसका एक तरीका है मेरे पास, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। नकारात्मक भावना को हटाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि नकारात्मकता ही खत्म हो जाए। उसके लिए मैं करती हूँ अक्सर कई बार हवाई प्रेयर, जिसको बोलते हैं होपोनोपोनो। तो जो बहुत पावरफुल होती है, और इसमें बोलना 4 फ्रेजेस बोलने होते हैं, सिर्फ 4 लाइनें होती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो एक बार 5 मिनट के लिए हम कर सकते हैं, ये करें तो। हाँ दीदी, तो हम अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए ये प्रेयर करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमारे से ही स्टार्ट होगा ना। हम खुद की हीलिंग करेंगे तो ही होगा ये सब। तो एक बार सब लोग अपने सीने, आंख बंद कर लीजिए और सीने पे हाथ रख लीजिए, और मैं बोलती जाऊंगी वैसे करना। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे सामने अभी जो भी परिस्थिति चल रही है, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, उसको मैंने ही आकर्षित किया है। मैंने मन कर्म वचन से इतनी एनर्जी डाल दी है कि वो मैनिफेस्ट हो गया है। अगर मैं ही उसकी क्रिएटर हूँ, तो मैं 100% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं ही उसकी जिम्मेदार हूँ। अब हम ऐसा मानेंगे कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको हम दूर कर रहे हैं। तो हम 11 बार ये 4 फ्रेजेस बोलेंगे। आप मेरे साथ बोलना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. और अब ये सोचिए अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी निकल गई है, सारी क्लींजिंग हो गई है, सबकी सफाई हो गई है। और अब अपने सीने पे से दोनों हाथ को हटा लीजिए और अपने आप को बाहों में भर लीजिए, कस के अपने आप को बाहों में भर लीजिए और बोलिए आई लव यू, अपना अपना नाम बोलिए, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आई एम ब्यूटीफुल। तुम्हें समझ में आ गया बाहर मतलब ये सब बोलना है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। लोग मुझे जब मैं सड़क पे चलती हूँ तो लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मेरा ही दीदार करते हैं और मैं अब बहुत अच्छी हो गई हूँ, मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सब आंखें खोल लीजिए। थैंक यू दीदी। ये होपोनोपोनो प्रेयर है जो कि मतलब मैं करती हूँ कभी कभार, तो इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। इससे ये होता है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि हम सब लोग 6 फीट का आईना लिए घूमते हैं और जो मतलब हम क्या सोचते हैं, सामने वाला मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझसे बात नहीं करता है, सामने वाला मुझे समय नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि वो सिर्फ आईना आईना ही बोल रहा है। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है ना, तो वो सामने परिस्थिति आ रही है। अगर हम सही होते तो ऐसा नहीं होता। और हम क्या करते हैं, बैंडेज बाहर लगाते हैं, शीशे पे बैंडेज लगा रहे हैं, सामने वाले को उसको मनाने में लगे हुए हैं, उसको दोष दे रहे हैं, उसको मना रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे को अपने चेहरे पे अपने दिल अपनी हीलिंग करनी है, हमारे को अपने आप को स्वीकार करके खुद में बदलाव लाना है, खुद के बैंडेज लगानी है कि ताकि हम बदल सके और हम सुधर सके। और एक बात और कि हमारे अंदर ही सब देवियां हैं, जैसे माँ लक्ष्मी भी हमारे अंदर है, माँ दुर्गा भी हमारे अंदर है, माँ सरस्वती भी। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो माँ सरस्वती का रूप ले लेते हैं, और जब हमारे ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है या कुछ गलत होता है तो फिर हम माँ दुर्गा का रूप ले लेते हैं। और हमें पति तो हमें पैसा लाके दे देते हैं, हम उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे घर का खर्चा चलाना है, यदि कुछ कम है तो उसमें कैसे बढ़ोतरी करनी है, तो उस समय हम माँ लक्ष्मी भी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम तीनों देवियों का रूप भी बन जाते हैं सभी बहनें। हाँ दीदी, तो मैं इतना ही मुझे थोड़ा बोल पाऊंगी। आगे दीदी दयावती दीदी आप संभालिए, और आगे अगली मीटिंग में मैं और समय दूंगी। अभी मेरा आज पहला ही दिन था तो इतना कॉन्फिडेंस उतना नहीं बन पा रहा था। थैंक यू दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने सुना। विपिन भैया कहाँ है क्या विपिन भैया? हाँ है विपिन भैया। मैं हूँ अभी मैं बोलूंगा, थोड़ा मैं तैयार हो रहा था, तब तक सबके हैंड रेज ले लीजिए, ठीक है? जी 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 जी। रोहिणी दीदी, एक मिनट, वो रत्ना दीदी आप कुछ कहने वाले थे, फिर आपने माइक को म्यूट कर दिया। नहीं, आप बोलिए। अच्छा जी सीमा दीदी, बहुत 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 अच्छी मीटिंग ली आपने। स्वीकार से सुधार बहुत ही अच्छा, और नकारात्मक क्लींजिंग जो प्रेयर थी बहुत अच्छी कराई। सच बात है कि हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, तो सभी जने आज से अपने आप को प्यार करना शुरू कर दीजिए। हम अपने आप को प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तभी हमारी समाज में रेस्पेक्ट होगी, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास पूरा था, बहुत अच्छी मीटिंग ली और बहुत अच्छा बताया आपने।
तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद आप एक दीदी। आज आपका एक लुक एक प्रिंसिपल जैसा लग रहा है स्कूल के। तो और जो थैंक यू। हमेशा आपका स्माइलिंग फेस रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए हमेशा। जी बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। आप मुझे जोड़े रखिए। मैं चाहे बाहर जा, चाहे कहीं भी रहूं, आप मुझे भैया को बोलूंगी, मेरे को निकालेंगे नहीं। नहीं निकालेंगे, आप हमारे साथ ही हो हमेशा। सुन रहे हैं भैया भी सुन रहे हैं, अभी लास्ट में बोलेंगे। जी रोहिणी भैया दीदी। आपसे कितने डरते हैं सब लोग कि मुझे निकालेंगे नहीं, पता है। एक्चुअली मेरे को अभी बाहर जाना है ना, वो डर लग रहा है मेरे को कि भैया निकाल ना दे मेरे को। नहीं निकालेंगे आप। रोहिणी दीदी बोलिए। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। आपने दीदी बहुत अच्छी मीटिंग ली। वो डर रही थी मगर मुझसे भी बहुत अच्छी मीटिंग ली। आपका सुनते ऐसा लगा ऐसे नहीं सुन पाई, पर बहुत अच्छी मीटिंग ली। ऐसे ही आगे बढ़ो और भैया नहीं निकालेंगे। आप इतने अच्छे से निकल रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद रोहिणी दीदी। जी सुमन ढाका दीदी, अपने विचार बताइए मीटिंग के बारे में। दीदी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और सीमा दीदी बहुत बहुत सुंदर मीटिंग ली, और इसका मेरे पास अनुभव भी है क्योंकि अंजू दीदी आपसे जुड़ी है। अंजू दीदी सब जानती है और मेरी मीटिंग्स में हमेशा दीदी आते थे और ये करवाते थे। तो मैंने इसका इस्तेमाल अपने पति देव पर बहुत बार किया है। जब भी वो रूठते थे यही डालती थी, और फटाक से जब भी दोबारा उनको बुलाती थी वो एकदम नॉर्मल होते थे। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे सेल्फ लव आज ही किया है, बहुत अच्छा लगा। और आज आप और अमृता दीदी बहुत सुंदर लग रही है दोनों। जैसे आप देख रहे हो। थोड़ा सा जो आप में डर है ना, वैसा डर सभी बहनों में बना रहता है क्योंकि भैया सफाई इतनी अच्छी करते हैं, झाड़ू लेके जिस दिन लगते हैं ना सबको बाहर निकाल देते हैं। बहुत मतलब मैं तो आपसे दीदी को फोन करी, मतलब इतना हार्ट बीट इतना तेज चल रहा था मेरा कि मैं दीदी को फोन करके कह दूं रहने दो, आज मैं नहीं ले पाऊंगी मीटिंग। दीदी बहुत अच्छी मीटिंग। 5 मिनट पहले ही इनका फोन आया था कि दीदी बहुत डर लग रहा है, क्या करूं। फिर मैंने इनको थोड़ी हिम्मत दी, फिर तो एकदम घबरा काफी अच्छी मीटिंग ले पाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी। अमृता दीदी, आप अपनी बात रखें। नमस्ते दीदी। सीमा नमस्ते दीदी। दीदी। नमस्ते अमृता। एक एक मैजिक के सूत्र मिलते जाएंगे तो बहुत मजा आ रहा है, बस बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। और आज तो आपने वो मतलब खुद से प्यार करने का जो बताया ना, तो वो बहुत मजेदार है। मैं तो आज से ट्राई डेफिनेटली करूंगी, बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब लास्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया था, लेकिन मैंने ज्यादा टाइम मुझे पता नहीं था कि वो कितनी बार करना रहता है, लेकिन करूंगी क्योंकि अगर इससे अच्छा हमें मिल रहा है तो क्या हर्ज है ना, खुद से ही प्यार हो रहा है तो और अच्छा है। मेरे साथ तो क्या होता है, जैसे हस्बैंड का मान लो जरा सा भी कुछ हो जाता है, जागते जागते तो यूं लगता था अरे नहीं ईगो हर्ट होगा। उनको रात को सो जाते थे तो पकड़ के बोलती थी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। रात को ही शुरू हो जाती थी सोए सोए में। बहुत बहुत अमृता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जरूरी है। थैंक यू दीदी। जी सपना दीदी। सीमा दीदी आपने मीटिंग बहुत अच्छी ली और बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी बच्ची अपनी बात कह रही हो, इतना सुंदर तरीके से कह रहे थे, बेझिझक कह रहे थे। आप कह रहे हो डर लग रहा था, डर नहीं लग रहा था, आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस थी। बस आपको ये लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं बोले, लेकिन बहुत अच्छा बोल रहा था। और आई लव यू मैं बोलूंगी, आज मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा था। आई लव यू, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सपना दीदी। संगीता दीदी, आप अपने विचार रखिए। जी सभी बहनों को नमस्ते।
दीदी सीमा दीदी ने तो बहुत अच्छा चीजें जो हम बहनों में होती है, जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, उसको इन्होंने बाहर निकाला, जो हम खुद में देखती भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले का तो गर्दवानी जो अपनी कॉलर होती है वो दिखती है, लेकिन अपना नहीं दिखता। तो मैं समझती हूँ कि हम बहनें अपने अंदर नहीं झाँकती कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि हम खुद से प्यार करें। हम पूरे परिवार का पूरा संभाल करती हैं, लेकिन खुद का नहीं करती हैं। ऐसे मेरे पास कई केसेज़ आए कि बेटियाँ हैं, अभी कम उम्र की हैं, तो वो मरने के लिए उतारू हो जाती हैं, है ना? कि आत्महत्या कर लें या कुछ कर लें। वो वही सेल्फ लव वाली कमी होती है। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे प्यार करे। तो उस चीज़ को आपने बहुत बखूबी आपने बताया, तो मैं वो नोट कर रही थी कि हम लोग रिश्ते में और बातों में इतने उलझ जाते हैं कि जल्दी से मोल्ड नहीं हो पाते। अगर कोई साँचा रखा हुआ है और उसमें हम मिट्टी का घोल या सीमेंट का घोल डालें, अगर वो अकड़ में रहा, तो वो उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो वो हम इंसानों में भी वो अगर अकड़ रहेगी, तो विचारों के थ्रू वो हमारे अंदर हड्डियों में अकड़न आती है आगे चल के, जो पता भी नहीं लगता है ना? मैंने वो महसूस किया, आपकी बातों से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि क्या हमें सीखने को मिलता है, तो मैं बाकायदा डायरी में नोटेड किया कि आपकी बातों से मैंने क्या सीखा। तो ये बहुत अच्छा निकल के आया कि सेल्फ लविंग ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, हम दूसरों को देखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद संगीता दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप एक सवाल आपसे, रात को क्यों नहीं आते हो? हम रोज मिस करते हैं आपको। अच्छा, रात को पतिदेव भी होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो कहते हैं दिनों भर मीटिंग में लगी रहती है, वो बातें आती हैं तो फिर मैं थोड़ा-सा संकोच करती हूँ कि कोई मेरे ऊपर उँगल ना रखे। मौका मिलता है तो मैं आने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ मेरे को अकेला दिखे, मैं वहाँ पे ऑन हो जाऊँ। तो कल थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था उनके, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा साइलेंट थी। जी, रत्ना दीदी, आप अपनी बात रखिए। जी सीमा दीदी, आपने बहुत अच्छा लिया और जो डाला था ना कि इस टॉपिक पे, तो बहुत सुन के ही अच्छा लगा। रही बात भैया की, तो जिसका भाव और समर्पण रहेगा, भैया उसको कभी नहीं निकालेंगे। हमारे अंदर ये डर नहीं होना चाहिए किसी के भी कि भैया निकालेंगे, क्योंकि हम निकलते हैं ग्रुप से हमारी गलतियों की वजह से, ठीक है? और हमें उस डर के भी पार जाना है, समझ रहे हो? जो भैया जो मीटिंग ले रहे हैं ना आपका, हमें वो भी डर नहीं रहना चाहिए कि भैया जैसे खुद बोलते कि मैंने किसी को पकड़ा भी नहीं, मैंने किसी को छोड़ा भी नहीं, कोई मुझे छोड़ दो, कोई कुछ भी करो। तो वो स्थिति भी हमें लाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा ये रहता है ना कि ग्रुप अच्छा चले, या इसीलिए थोड़ा वो डाल देते। लेकिन भैया के अंदर जितना प्यार है मैंने नहीं देखा अभी तक। बहुत लोगों के साथ मैंने रही हूँ, काम किया है, तो वो चेतना का लेवल उनका अलग है। और रही बात भैया बोलने की, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके भैया को कोई बोलने देगा मीटिंग में। इतना अच्छा आप लोग बोल रहे हैं ना, पता है मुझे भी मीटिंग लेने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है इनको सुनते ही रहूं। जब से यह चालू हुआ है ना, तो ऐसा लगता है सुनूं ही, अभी बोलूं ना, सच में पता नहीं क्यों। लेकिन एक बंदा जब मुंह खोलता है ना, तो कंटेंट देखो तो। और ये हमारा जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एकदम नए, हम किसी को बोलना भी नहीं आता, डरते। हर एक मीटिंग लेगा उसके पास यही रहता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे संभाल लो। आप अकेले नहीं हो, ये जो जितने भी है ना सबके अंदर वही, तो डरते किससे हो? ऐसा इसमें प्रोफेशनल बहुत बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो यही समझ लो एक परिवार है। और खुल के वो तो डर तो हमने क्या, हमें है तो कुछ भी निकल जाए तो हम यह सब संभालने वाले हैं। पहले तो वो डर भी आपको बाहर निकल के मीटिंग में बैठना है, क्योंकि यहाँ जो है मेरे भाई है, मेरे बहन है, यही मुझे तैयार करके अच्छा बना के फिर आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेंगे। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो हर एक ने मीटिंग में किसी का तो नहीं आगे ऐसे आना चाहिए कि मुझे डर लगा। किससे डर रहे हो? किससे? और खुद से पूछो, मैं किससे डर रही हूँ? भैया से डर रही हूँ। भैया के साथ हम जितनी बात करते हैं, हमें पता है कितनी भी प्रॉब्लम हो हम हर बात करते। तो यह डर किसका है आपको? और यह जो भी आत्माएं जुड़ी ना, उनकी चेतना आएंगे, पहली तो बात।
जिसको भी समझ में आता है ना वो खुद बोलता है कि दीदी ये ऐसा है वैसा, या आप देखो ना मीटिंग में मजा कितना आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है और छोड़ना भी नहीं चाहते, और जिनको समझ में आता है वही इस मीटिंग में चिपका हुआ है, समझ रहे हो? बाकी के लोगों की ताकत भी नहीं इधर 5 मिनट सुन सके। तो सही बात। सच में भैया ये जो प्लेटफॉर्म बना है ना, और इसके आगे आगे बहुत दबंग महिलाएं आने वाली है, समझ रहे हो? और ये जो बन रही ना, देखो मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बताती हूँ। चलो आज मैं भी बोल देती हूँ थोड़ा। मेरा इतना परिवर्तन हुआ है ना खुद का। मेरे को नॉलेज सब था, लेकिन प्रैक्टिस में भैया ने लाया। मुझे पता था, करती भी थी, लेकिन तुम्हारा सब ज्ञान होने के बाद तुम अगर डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते हो ना, तो उसका कोई नहीं, हम जी नहीं पाते। क्यों सिंह क्यों होता है? भैया जो बोलते मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब पता है, लेकिन मेरा पहला वैसे तो प्रैक्टिस में लाती थी, फिर बीच में छूट जाता। भैया की वजह से क्या होगा, हमें प्लेटफॉर्म रोज हुई ना, रोज हुई। अभी साक्षी भाव इतना बड़ा है ना, बोलने का भी मन नहीं करता, और झगड़े तो खत्म ही, यहाँ तक कि मेरे पति भी साक्षी भाव देखने लगे, समझ रहे हो? मेरी वजह से, कि उनको भी समझ में आ रहा है। कभी उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनको भी मैं बोली आप इसको देखो, उनको बिना कुछ कहे वो सीधा साक्षी में गए, समझ रहे? हमने तो इतना पढ़ा, तो परिवार के ऊपर कितना अफेक्ट हो रहा है। मेरे बेटी बोलो, बेटा बोलो, तो मुझे नहीं पता आपको यहाँ से क्या मिला, लेकिन छोड़ना मत। बोलना आए ना आए, मीटिंग छोड़ो मत। कुछ भी समझने नहीं आता, वो भी पत्थर कैसा घिस घिस के वो फिर ये होगा। तो यार जो भी बन दिया छोड़े ना, मीटिंग लेना ना आए, लेकिन मीटिंग सुनना चालू रखो, सुनना चालू रखो। 6 महीने के बाद, साल के बाद आप अपने आप सब समझ में आता है। धन्यवाद सभी का। आगे धन्यवाद। के बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना दीदी। पहले भैया को ले लेते हैं, फिर कहीं मीटिंग पूरी ना हो जाए। जी भैया बोलिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। दीदी ने भैया तो खुद से ही आप लोग बोलते हो ना, बोलने का मन नहीं होता है, रत्ना दीदी ने बोला ना, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब आपकी ऊर्जा यहाँ पे आएगी ना, तो आप बोलो चाहे मैं बोलूं चाहे वो बोले, ठीक है, जो बोलना होता है वो बोल जाता है, जो मैसेज जाना होता है वो चला जाता है। और सीमा दीदी वाकई में आपने तो पूरा एकदम मतलब 360 डिग्री घुमा दिया पूरा सबको। अरे ऐसे इतना अच्छा बोल सकती है क्या, इतना तो बहुत अच्छा ने किया। आगे बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा। देखिए अभी अभी लग रहा होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जिस दिन आपको स्कूल में बुलाया जाएगा, कॉलेज में बुलाया जाएगा, किसी परिवार के झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया जाएगा, किसी का नशा छुड़ाने के लिए बुलाया जाएगा, किसी पति पत्नी का डिवोर्स होने वाला है उसको सुलझाने के लिए बुलाया जाएगा, तब आप समझोगे कि हमने क्या सीखा था, हमने क्या पाया था। तो वो शुरुआत कहाँ से होगी? वो पहले खुद के परिवार, खुद के रिश्ते से शुरुआत होगी। और मैक्सिमम बदलाव हुए हैं। प्राइवेसी रखनी होती है, इसीलिए मैं किसी से मांगता हूँ और मैं कहता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के रिश्ते में बदलाव हुए हैं, जिनके लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे, बहुत बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव मेरे से ही शुरू हुआ है, तो सारी यात्रा आपसे ही शुरू होगी और आप पे ही खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, और आप सबका इसमें श्रेय है, सबका। मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप सबने एक एक ईंट जोड़ करके ये नजरिया विजन बनाया है, तो आप सबका भागीदारी है, सबका, एक एक इंसान का यहाँ पे। और धीरे धीरे वो सब अपना पोजीशन ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। वो धीरे धीरे सब जगह पे जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई मीटिंग लेता है ना, तो अंदर हैप्पी हार्मोन्स इतने अच्छे से रिलीज होते हैं ना, कि इतना मजा आता है, लगता है कि वाह क्या मिल गया। तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप सभी का धन्यवाद। आगे जो हैंड रेज है आप ले लीजिए दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा बताया आपने। जी अंजू दीदी, मीटिंग पूरी हो इससे पहले जल्दी जल्दी 100 ले लेते हैं, बात अधूरी रह जाएगी। तो आज तो सच कह रहे हो सीमा जी, आप में सरस्वती, दुर्गा सबका समावेश हुआ है और बहुत बढ़िया लग रहा है। कहते हैं ना, ईट ईट से महल बने, तार तार से तारा बुनती, मकड़ी सुंदर जाल बने। अब हमारा महल तैयार हो चुका है विजन, नजरिया विजन का। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दीदी ठीक, भैया ठीक कह रहे हैं कि बोलना कुछ चाहते हैं और निकलता कुछ है। दिल तो करता है, पहले तो बहुत कुछ सोचा था बताने के लिए, अब मेरे पास शब्द ही नहीं है आज तो। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा।
I am proud of you. Love you. Thank you. Love you like you. धन्यवाद अंजू दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी आंचल बेटा। आंचल जी, आ जाओ आंचल। नमस्ते सभी दीदियों को। और मैं बहुत ही कम शब्दों में बोलूंगी क्योंकि मीटिंग का टाइम समाप्त होने वाला है। जो गुरु आपको या मतलब हमें ये ज्ञान कराए कि आप ही अपने गुरु और शिष्य हो, समझना सही मिलन हुआ है। यानी कि हमारा बहुत सही मिलन हुआ है। विपिन भैया हमें ही खुद को मतलब पहले जानने का रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद फिर सभी को सुलझाने का, यानी कि उलझे हुए को सुलझाने का। ये नहीं होता कि मतलब कि गुरु बैसाखी नहीं पकड़ाता, वो आपको मतलब आपसे ही मिलाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, क्योंकि यहाँ पे सभी को टॉप पे रखते हैं भैया, और किसी को